Good morning, everyone. Today I am going to discuss the principles of art. So, the first principle is balance. The principle of refers to the visual equalization and correct proportions of the elements in an artwork. The three major forms of balance are asymmetrical, symmetrical, and radial. Means जब हम किसी आर्ट वर्क को कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रपोर्शंस जो हैं वो भी मेन होते हैं। जैसे कोई एक पेज है, पेज के ऊपर अगर हमने ड्रॉ किया तो उसमें एक साइड पे सिर्फ ड्रॉ ना करके उसको सेंट्रलाइज किया। मीन्स उसमें उसको हमने बैलेंस किया। तो बैलेंस में जो ये चीज़ें आती हैं वो एसिमेट्रिकल भी है, सिमेट्रिकल भी है और रेडियल भी है। एसिमेट्रिकल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ट्री हो गया या कोई जिसमें कहोगे डिज़ाइंस नहीं आते, उस टाइप की चीज़ें हो गई। और सिमेट्रिकल में वो चीज़ें आती हैं जो जिसका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट से सिमिलर हो, मतलब वो दोनों पार्ट एक जैसे होने चाहिए, तो दैट इज़ द सिमेट्रिकल। एंड इन रेडियल अगर हम उसके 2 पार्ट्स करते हैं तब भी वो सेम है, और अगर हम उसके 4 पार्ट्स करते हैं तब भी वो इक्वली आते हैं, तो ये है रेडियल। तो इन बैलेंस ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंस। डोमिनेंस इज द एम्फेसिस ऑफ वन पार्ट ओवर अनदर, सबॉर्डिनेशन ऑफ अदर रिजल्ट्स। मीन्स कि इन आर्ट अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो जिस चीज़ को हमने मेनली दिखाना है, मतलब देखने वाले को वही डोमिनेट कर रही है, तो उसमें वो डोमिनेंस वाला पार्ट आ जाता है। मीन्स किसी एक सब्जेक्ट को एम्फेस करना, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ही मेन काम करना। इवन जैसे फोटोग्राफ में क्या होता है कि अगर हम किसी के फेस का फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वो सिर्फ फेस पे ही फोकस होगा। जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो अगर हेजी हो जाता है देन वो डोमिनेंस को आपकी एक दिखा रहा है, तो उसमें ये है डोमिनेंस में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। एंड नेक्स्ट इज द रिदम। Rhythm is the repetition of art elements providing progressive and related movements. Means किसी भी आर्ट वर्क में अगर हमने एक जगह पे कोई एक कलर लगाया है जो कि एक एलिमेंट है आर्ट का, या लाइन लगाई है, तो वही कलर जो है हमारा दूसरी जगह या तीसरी जगह पे अप्लाई होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो जाएगी उस कलर की। तो वो जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में कलर इधर से उधर जा रहा है या लाइन इधर से उधर जा रही है या कोई और भी चीज़ उसमें जो भी चीज़ बनाई है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही है, तो वो एक तरह से हमारा रिदम क्रिएट कर रही है हमारे एक प्रिंसिपल के उसमें आर्ट में। एंड द फोर्थ वन इज ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज अ विजुअल टेंशन। ऑपोजिशन इज अ विजुअल टेंशन मीन्स जो रिदम वाला जो पार्ट था अभी मैंने आपको बताया, उसमें ये था कि अगर हम किसी एक कलर को एक जगह पे लगा के उसको दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं तो उसमें एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो रहा है, उसमें एक रिलेशन बन रहा है। लेकिन ऑपोजिशन में ऐसा नहीं होगा, वो उसका एक उल्टा हो जाएगा। मीन्स एक अगर हमने यहाँ से कलर लगाया, अगर हम उसको दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो उसको बीच में हम कहीं ब्रेक कर रहे हैं। अब वो ब्रेक क्यों कर रहे हैं हम उस चीज़ को, कि अगर जो देखने वाला है हमने उसका अटेंशन अपनी उसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाना है तो उस चीज़ में हमें ब्रेक देना होगा। किसी ऑब्जेक्ट में हम कलर या लाइन के थ्रू उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने कहीं कहीं पे कलर अप्लाई किया है और कहीं कहीं पे हमने लाइन को अप्लाई किया है, तो वो एक उसका भी पार्ट, कलर का भी पार्ट ब्रेक हुआ है और उस लाइन का भी पार्ट ब्रेक हुआ है। तो इसमें जो आपकी बुक में जो इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें कई चीज़ें ये आपको देखने को भी मिलेंगी, जो मैं आपको इसके पेजेस भी आपको फोटोग्राफ के थ्रू भेज रही हूँ। Now the transition. Transition is a unified movement from one art element to another. Means
एक आर्ट के एलिमेंट से दूसरे आर्ट के एलिमेंट का जुड़ाव होना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कुछ एक चीज़ को ड्रॉ किया और फिर उस ड्रॉ करने के बाद हम उसमें कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब कलर अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी ड्राइंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, और जो कलर हम उसमें डाल रहे हैं वो उस चीज़ को प्रोग्रेस उस मोड पे लेके जा रहा है। तो इसी तरह से जो एलिमेंट है वो उसके बाद एक दूसरे के साथ ऐड होते चले जाते हैं, और लास्ट में जाके हमारा एक वो जो भी परफेक्ट जो पिक्चर है वो हमारी फाइनल आ जाती है। The next is point. It has no length, no breadth, no thickness, but existence is there. पॉइंट जो है वो एक इस एलिमेंट का भी एक पार्ट है। द नेक्स्ट इज वैनिशिंग पॉइंट। इन perspective drawing, a point or points on the horizon where receding parallel lines seem to meet. Its degree vary from place to place and object to object. It is on our eye level which give the effect of length and depth. Like road. रोड पे जितनी भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट जो उनका जो साइज है वो तो सेम ही है, लेकिन जो लास्ट वाली आपको दूर जो दिखाई दे रही है एक स्ट्रीट लाइट, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ये एक पर्सपेक्टिव में आ गया कि जो आगे वाली चीज़ है वो हमें बड़ी दिखाई दे रही है और जो पीछे वाली चीज़ है वो हमें छोटी दिखाई दे रही है। और इसमें क्या है, जो इस अब इसमें ये था कि जो हमारी बेस की लाइन है और जो टॉप की लाइन है वो जब किसी एक पॉइंट पे दूर जाके हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जिस पॉइंट पे हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं उस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। थैंक यू।